जय बद्री विशाल। आज आप मानसिक यात्रा करेंगे श्री बद्रीपुरी धाम बद्रीनाथ से श्री माता मूर्ति के, जो कि नारायण और नर भगवान की माता श्री हुई, नारायण और नर भगवान की माता हैं। यह जो मार्ग आपको दिख रहा है टीन शेड मार्ग, यही मार्ग आपको माता मूर्ति मंदिर लेकर जाएगा, जो कि बद्रीनाथ मंदिर से ही शुरू होता है। यह आदि केदार मंदिर है और नीचे तप्तकुंड मार्ग। यह यहाँ का ब्रिज है जो यात्री पार करके, श्रद्धालु पार करके मंदिर की ओर जाते हैं, तप्तकुंड की ओर जाते हैं। और यह टीन शेड रास्ता ही आपको लेकर जाएगा श्री माता मूर्ति मंदिर, जो कि नारायण और नर जी की माता श्री हैं। जय बद्री विशाल। अब हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आप धैर्य बनाए रखें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी अपने सनातन धर्म और अपने सनातन धर्म की धरोहर की परिचय आप कर पाएंगे और करवा पाएंगे। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। यह जो आपके समक्ष यह ब्रिज दिख रहा है, यह लोहे का पुल दिख रहा है, जिसे आम भाषा में ब्रिज कहते हैं। यह कोई आम ब्रिज नहीं है। इसने 2 व्यक्तियों की आहुति ली है अपने बनने के उपरांत। जब यह ब्रिज बन रहा था तो इस पर 3 व्यक्ति लेबर के तौर पर कार्य कर रहे थे। कार्य करते समय कोई भगवान जाने कोई चूक हो गई या क्या हुआ, जिसके कारण तीनों नदी में गिर गए। तत्पश्चात एक व्यक्ति सकुशल बाहर आ गया, बाकी 2 व्यक्तियों का पता नहीं चला। माना तो ऐसा जाता है कि यहाँ प्राण जाना भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह भू वैकुंठ है। तो अब हम अपनी यात्रा की ओर चलते हैं, जो कि बद्रीनाथ मंदिर से श्री माता मूर्ति पैदल मार्ग हमें लेकर जाएगा माता मूर्ति मंदिर। और आप लोग वीडियो के आखिरी तक, लास्ट तक, एंड तक बने रहें, क्योंकि यह हमारे सनातन धर्म की धरोहर है और इसे देखने की आवश्यकता हर किसी व्यक्ति को, हर एक सनातनी को है। मंदिर के काफ़ी समीप ही स्थित है यह एक आश्रम, जो कि सुदर्शनाचार्य जी महाराज जी का है। और इससे थोड़ा सा पीछे की ओर एक आश्रम और स्थित है। वहाँ आपकी रहने की, खाने पीने की, ठहरने की उचित व्यवस्था है और कम शुल्क पर है। जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो सोच विचार में पड़े रहते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे दर्शन की प्राप्ति होगी, कैसे रुकने का होगा, तो वो निश्चिंत भाव से बद्रीनाथ आएं और बद्रीनाथ में स्थित श्री ब्रह्म ऋषि साधना संघ, जो कि बद्रीनाथ के मंदिर के बहुत ही समीप है, ब्रह्म ऋषि साधना संघ नामक आश्रम, आप वहां पर विजिट करें, वहां पर प्रस्थान करें और सेवा लें और दें। सेवा ले और दे इसलिए बोला मैंने आपको, क्योंकि आश्रम में आप आएं तो तन, मन एवं धन, इन 3 प्रकार से ही सेवा दी जा सकती है।
आपका अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप धन से ना सही तन और मन से सेवा दे सकते हैं। सेवा इसलिए देनी चाहिए आश्रम पे ठहरने के उपरांत, क्योंकि सेवा से आपके जो पाप हैं, जो अधोगति की ओर ले जाते हैं, या भूल चूक से जो आपसे अपराध हुए हैं, वह सेवा से कट जाते हैं। इसीलिए किसी भी आश्रम या मठ में आप ठहरे, विश्राम करें तो वहाँ सेवा अवश्य दें, तन मन एवं धन से। अब मैं आपको यहाँ पर श्री बद्रीपुरी में स्थित सनकादिक घाट के दर्शन करा रहा हूँ। आपके नेत्र अभी सनकादिक घाट के दर्शन कर रहे हैं। इस पर एक विस्तार से वीडियो बनाया चुका हूँ मैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एवं बद्रीनाथ में स्थित ब्रह्म कपाल का भी वीडियो विस्तार से बनाया गया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उन वीडियो को भी अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। अब आपके समक्ष यह जो कुटिया है, यह कोई आम जन की कुटिया नहीं है, यह महापुरुषों की कुटिया है, जो कि मंदिर समिति की तरफ से हमारे जो दंडी स्वामी होते हैं, या सन्यासी महात्मा, या वैष्णव महात्मा, वैरागी महात्मा होते हैं, उनके लिए मंदिर समिति उपलब्ध करवाती है यह कुटिया, जो आपके नेत्रों के समक्ष है। और ये आपके समक्ष जो अभी टीन शेड दिख रहा है, इसका नव निर्माण चल रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ क्षेत्र में अधिकांश मात्रा में श्रद्धालुओं का इकट्ठा होना, जमावड़ा होना, जिसके कारण यहाँ पर सरकार ने अतिशीघ्रता से कार्य को जारी किया है और यहाँ पर काफ़ी नव निर्माण हो रहे हैं। अब हमारी यात्रा आगे की ओर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए ही हम वीडियो को कम समय में बनाने की कोशिश करते हैं। पर बद्रीनाथ क्षेत्र, बद्रीपुरी क्षेत्र देखने में छोटा है, पर इसकी व्याख्या करने में आदमी की, मनुष्य की, एक आम मनुष्य की पूरी आयु इसकी केवल व्याख्या करने में ही निकल जाएगी। आपके नज़रिए से यह बद्रीनाथ क्षेत्र, यह बद्रीपुरी छोटा हो सकता है, पर इस एक एक जगह की, एक एक स्थल की पौराणिक प्राचीन महिमा है, जो कि मैं आपको विस्तार से बता सकता हूं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है और दर्शक वीडियो को देखना पसंद नहीं करेंगे, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दर्शक जोड़ने हैं। तो आइए अब यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और यह बद्रीनाथ और माता मूर्ति मार्ग पर स्थित है गौमुख। इसकी मान्यता यहाँ के जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि ये गौमुख शिला है। इस शिला की महिमा जब माता मूर्ति की यात्रा जाएगी नारायण और नर भगवान की, तब इसकी महिमा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अब यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जय बद्री विशाल। यह आपके समक्ष जो पर्वत अभी आपके नेत्र देख रहे हैं, यह पर्वत कोई आम पर्वत नहीं है। यह पर्वत इंद्र सभा पर्वत है, जो कि यहाँ के पंडित ब्राह्मण विद्वानों जनों का मानना व कहना है। इसी के समीप स्थित है नाग नागिन माता मंदिर। मैं आपको समीप से दर्शन करवाता हूँ, चलिए।
जी ये है बद्रीनाथ से माता मुर्दी मार्ग पर स्थित नाग नागिन मंदिर। यहाँ के भी दर्शन अवश्य करें। यह शिला कोई आम शिला नहीं है, इसमें स्थित हैं देवीय शक्ति। यह नाग नागिन माता मंदिर है, उनको समर्पित है। आप देखिए, दर्शन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, जो वो भी दर्शन की प्राप्ति कर सके। जय बद्री विशाल। अब हमारी यात्रा माता मूर्ति की ओर बढ़ेगी। रास्ते में मार्ग में आपको काफ़ी अनेक ऐसे ही दिव्य भव्य रमणीक दृश्य देखने को मिलेंगे। आइए अब यात्रा को आगे लेकर चलते हैं। अब आपके सामने यह जो सुंदर दिव्य झरना दिख रहा है, यह झरना माणा बाईपास रोड पर स्थित है और हम अभी स्थित हैं बद्रीनाथ माता मूर्ति पैदल मार्ग पर। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का एक प्राचीन घर जो पहाड़ी शैली में बना हुआ है। यह देख सकते हैं आप, पत्थर का पहाड़ी घर। मित्रों, सावन का महीना है। पत्ते, वृक्ष, पेड़ पौधे सभी हरे भरे हो रखे हैं। वीडियो की लंबाई थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, तो आप बोर ना हो, आप आनंद उठाएं और तुभ्यम नमामि नारायणाय, तुभ्यम नमामि नारायणाय इस मंत्र का बैठे बैठे जप करते रहें, वीडियो देखते रहें। जय बद्री विशाल। अब मैं आपको कुछ ही देर में यहाँ पर स्थित इंद्र सभा के दर्शन कराऊंगा, जिससे प्राकृतिक इंद्र सभा से जल आ रहा है। उस जल का आचमन करूंगा और आपको दर्शन कराऊंगा। यह सुंदर गांव जो आपके समक्ष अभी दिख रहा है, यह गजकोटिक नामक गांव है, जो बद्रीपुरी श्री बद्रीनाथ धाम में स्थित है। उनका ही यह छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा गांव है, जिसका नाम गजकोटी है।
और यह आपके समक्ष जो पत्थर के खपड़ेल हैं, पत्थर का जो घर है, यह घर हमारे जब पूर्वज का आगमन हुआ होगा श्री बद्रीनाथ क्षेत्र में, तब के यह पहाड़ी शैली में बने हुए घर हैं जो आपको अभी दिख रहे हैं। यह पूरा एक घर है जिसके अंदर लगभग 2 कमरे होंगे, एक बाथरूम वाशरूम होगा, एक किचन होगा। अब मैं आपको सीधा इंद्र सभा दिखाऊंगा जहां से जल आता है और हम उस जल का आचमन करेंगे। जय बद्री विशाल मित्रों, प्रिय दर्शकों, अब आपके समक्ष जो यह जल की धारा दिख रही होगी, यह जल की धारा कोई आम धारा नहीं है। मैं और नज़दीक से और समीप से आपको दर्शन कराता हूं और विस्तार से जानकारी देता हूं। जय बद्री विशाल प्रिय दर्शकों, यह धारा आप देख सकते हैं, यह जल धारा कितनी निर्मल और स्वच्छ जल धारा है। अब इस जल धारा का उद्गम स्थल पौराणिक और यहाँ के विद्वानों के मुख से जो हमने जाना है वह आपको दर्शाते हैं, बताते हैं। यह धारा आप देखिए, यहाँ से होते 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 ये देखिए आप, ये इस जगह से आ रही है ये धारा, ये यहाँ से। और यह धारा जिस स्थान से आ रही है इसे इंद्र सभा पर्वत कहते हैं। यह जो पर्वत है इसे इंद्र सभा पर्वत कहते हैं और यह धारा इंद्र धारा नामक धारा है। इसका आप अवश्य आचमन करें और हो सके तो इसका जल अपने घर भी ले जाएं, अपने परिजनों को भी इसका आचमन करवाएं। जय बद्री विशाल। अब हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़ेगी, जो कि माता मूर्ति की दर्शन की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर एक देवता भी स्थित हैं, आप उन्हें प्रणाम करना ना भूलें। आप उन्हें प्रणाम करने के पश्चात ही आगे का दर्शन, आगे की यात्रा जारी रखें। जय बद्री विशाल। आपको एक पहाड़ में अनोखी चीज़ दिखाता हूँ। यह जो नीला सा टैंक आपको दिख रहा है गोलाकार में, इसे देखकर आप चकित रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह पहाड़ी सीढ़ीदार खेतों में पानी छोड़ने का काम करता है। नीचे समतल ज़मीन में, समतल एरिया में तो हम बोरिंग लगा लेते हैं, कई कई उपकरण होते हैं, उससे सिंचाई करते हैं। लेकिन पहाड़ी शैली में हम इसका उपयोग करते हैं, जो कि अभी विस्तार हुआ है इसका, और बहुत ही खुशी की अच्छी बात है। चलिए अब यात्रा को आगे लेकर चलते हैं। ऐसी ही रोचक चीज़ें, भव्य दिव्य रमणीक दृश्य मैं आपको इस वीडियो में साझा करता रहूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को कम समय में इसकी अधिक लंबाई ना हो, वैसे ही बनाया जाए, वैसे ही इसका निर्माण किया जाए। लेकिन ऐसे भव्य दिव्य एवं रमणीक दृश्य देखकर मेरा मन बोल उठता है कि नहीं, अपने दर्शकों को इसका भी लाभ दिलवाओ। कम से कम घर बैठे मानसिक रूप से ही आप इसका दर्शन तो कर रहे हैं। यह भी सौभाग्य की बात है कि आप श्री वैकुंठपुरी धाम को अपने नेत्रों से देख रहे हैं, अभी उसका दर्शन कर रहे हैं। इससे बड़ा और इससे अच्छा उपहार आपके जीवन में नहीं हो सकता। तो आप केवल वीडियो को ना देखें, आप इस क्षेत्र को मानसिक रूप से अनुभव करते हुए मन ही मन में नारायण नारायण जपते रहें, या तुभ्यम नमामि नारायणाय, तुभ्यम नमामि नारायणाय, इसका जाप करते रहें। आपको विशेष फल मिलेगा, क्योंकि यह क्षेत्र कोई आम क्षेत्र नहीं है। यह श्री बद्रीपुरी क्षेत्र है, श्री बद्रीनाथ धाम है। और मैं आपको एक और विशेष चीज़ दिखाता हूँ। यह जो आप झाड़ देख रहे हैं, यह कोई आम झाड़ नहीं है। यह झाड़ है बद्री का झाड़, जिसके नाम से ही इस स्थान का नाम पड़ा बद्री विशाल। क्योंकि इस झाड़ का ही रूप लेकर श्री महालक्ष्मी माता ने श्री हरि नारायण भगवान को बर्फ़ से एवं वर्षा ऋतु से बचाया था। अब मैं आपको यहाँ का हेलीपैड और समीप से दिखाऊंगा।
तत्पश्चात हम आगे की यात्रा जारी रखेंगे। जय बद्री विशाल। अब आप अपने नेत्रों से देख रहे हैं बद्रीनाथ में स्थित हेलीपैड, हेलीकॉप्टर अड्डा, जहां पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है। चॉपर यहीं पर आकर रुकता है और एक हेलीपैड उस पार स्थित है। इस हेलीपैड पर बड़े बड़े साधु संत महात्मा एवं बड़े बड़े व्यापारी जैसे कि हमारे श्री अंबानी जी, श्री अडानी जी एवं बड़े बड़े व्यापारियों का आगमन यहीं से होता है। अब बस कुछ ही दूरी पर स्थित है माता मूर्ति। यह जो आपको मार्ग मिला, यह बहुत ही सरल मार्ग मिला और बहुत ही समतल मार्ग मिला। इससे अब कुछ ही दूरी पर हमें थोड़ा कठिन और परिश्रम भरा मार्ग मिलेगा, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है, हमें चिंता नहीं करनी है। प्रभु का नाम लेते लेते, प्रभु का सुमिरन करते करते और माता के आशीर्वाद से आगे की यात्रा बढ़ाते रहनी है। कदम पीछे नहीं हटाना है और माता के दर्शन के उपरांत ही घर की वापसी या आश्रम की वापसी या गुरुकुल की वापसी करनी है। तो अब बस कुछ ही दूर पे चढ़ाई, जो यहाँ की पर्वत की जो चढ़ाई है वो शुरू होने वाली है। जय बद्री विशाल, जय जवान, जय किसान, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। अब हमारी यात्रा यहाँ से पर्वत की जो चढ़ाई है वह शुरू होगी। आप आगे से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से जाना ज़्यादा उचित माना गया है। आपके समक्ष यह पगडंडी दिख रही होगी, यह देख रहे हैं आप पगडंडी। अभी इसी पगडंडी को पकड़ते हुए अब हमारी माता मूर्ति की मंदिर की यात्रा शुरू होगी। माता मूर्ति मंदिर यात्रा तो हमारी बद्रीनाथ मंदिर से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन बीच में हमने आपको कई ऐसे ही भव्य दिव्य रमणीक दृश्य दिखाए, जिसके बाद आप भूल गए होंगे कि हमारा लक्ष्य माता मूर्ति के दर्शन का था, जो हम करेंगे ही। तो आइए अब यात्रा को आगे लेकर चलते हैं। ऐसे ही भव्य एवं दिव्य मार्ग से होकर हम माता मूर्ति के दर्शन करेंगे एवं धूप दीप नैवेद्य उन्हें अर्पित करेंगे। मैं आपको इस क्षेत्र की थोड़ा विशेषताएं बताता हूँ। इस क्षेत्र में जो यहाँ की विशेष खेती होती है वह खेती है आलू की। और यह जो आपके समक्ष पौधे दिख रहे हैं, छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद फूल लगे हुए हैं, प्यारे प्यारे श्वेत पुष्प हैं, यह आलू है। यह आलू के वृक्ष हैं, जो कि यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आप किसी उत्तराखंड के व्यक्ति से पूछेंगे या किसी पहाड़ी व्यक्ति से पूछेंगे तो वह आपको पूरी विस्तार से जानकारी देगा, इन आलू की विशेषताएं बताएगा। अब मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकता हूं, क्योंकि यहाँ हमारे इंडियन आर्मी, हमारे भारत के जवान जो कि हमारे शान हैं, उनका स्थान है और उसको मैं दिखाना उचित नहीं समझता, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि यह हमारे देश के शान है। वंदे गौ मातरम। अब मैं आपको यह कैंप पार करके ही वीडियो दिखाऊंगा। जय बद्री विशाल, जय हो माता मूर्ति की।
जय बद्री विशाल मित्रों, आर्मी एरिया समाप्त हुआ। अब यहाँ की एक और विशेष जानकारी मैं आपको देता हूँ। यह रास्ता सतोपंथ भी जाता है, स्वर्गारोहणी भी जाता है, सूर्य कुंड भी जाता है, चंद्र कुंड भी जाता है, विष्णु कुंड भी जाता है। और थोड़ा सा ऊपर आएंगे जब आप, तो आपको एक पक्का मार्ग मिल जाएगा और कुछ ही दूरी पर स्थित है माता मूर्ति, जो कि नारायण और नर भगवान की माता जी हुई। आज मैं आपको उन्हीं के दर्शन के लिए इस वीडियो का निर्माण किया है और आप लोगों तक पहुंचाया है। आप एक बार यहाँ का जो सतोपंथ मैप है उसे भी देखें जी। ये देखिए आप अपने समक्ष, यह सतोपंथ ताल का पूरा विस्तार से जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको एक सुझाव और देना चाहूँगा कि सतोपंथ वही लोग जाएं जिनका स्वास्थ्य एकदम ठीक है, जिनकी आयु लगभग 35 वर्ष तक है, लगभग 35 से 40 वर्ष तक। इसके उपरांत जाना मेरी अनुभव से मूर्खता है। अनुभव से बता रहा हूँ मैं आपको कि मेरे अनुभव से मूर्खता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने, हमारे भारत देश ने बहुत ही तेज़ी से कार्य प्रणाली को जारी किया है, नवनिर्माण को जारी किया है। मैं पिछले 6 साल से बद्रीनाथ में आवागमन कर रहा हूँ, आना जाना हो रहा है। और इस साल आप देखिए यहाँ पर पक्का 4 चक्के की गाड़ी आ जाए, इतना बड़ा मार्ग निर्माण चालू है, जारी है। तो एक तरह से यह निर्माण बहुत अच्छा निर्माण भी माना जा सकता है और दूसरी ओर से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ या प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी माना जा सकता है। आपके विषय में, आपके विचार में क्या हो सकता है, आप इसका उत्तर अवश्य दें कमेंट में। अब मैं आपको सीधा माता मूर्ति मंदिर के समीप पहुंच के ही वहां की महिमा, वहां की व्याख्या बताऊंगा। लेकिन इस मार्ग को देखकर एक और प्रसन्नता भी हो रही है, दूसरी ओर नाराज़गी एवं दुख भी हो रहा है कि प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़, इतना विकास ज़रूरी नहीं। क्योंकि यहाँ हमारे भारत के देश के जो जवान हैं उनका भी कोई लेना देना नहीं है इस मार्ग से। यह मार्ग व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए ही इसका निर्माण करवा रहा है। जो बड़े बूढ़े या जो बड़े पद पे बैठे हैं वह मेरी इन कटाक्ष वाणियों का बुरा ना माने, अपना मन मैला ना करें। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण धर्म के नाते मेरा यह बोलना उचित भी माना जा सकता है। अब बाकी आप स्वयं जाने या भगवान की जैसी इच्छा, भगवान की जैसी कृपा, जैसा वो कराएं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब सीधा आपको माता मूर्ति के ही दर्शन कराऊंगा। हम माता मूर्ति के बहुत ही समीप हैं। यह जो आपको छोटी सी पगडंडी दिख रही है, यही हमें माता मूर्ति के मंदिर लेकर जाएगी। जय बद्री विशाल। तो मेरे भाइयों, मित्रों, प्रिय दर्शकों, आपके प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। अब हम पहुंच चुके हैं माता मूर्ति नारायण नर की माता श्री के मंदिर, जो कि श्री बद्रीनाथ बद्रीपुरी में स्थित है और बद्रीनाथ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
आइए और समीप से माता के विग्रह के दर्शन करवाते हैं। देखिए मेरे भाइयों, यह मंदिर बहुत ही एकांत में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद यह माता मूर्ति, जो कि नारायण और नर की माता श्री हैं, उनका मंदिर स्थित है। अब मैं आपको उनके विग्रह के भी दर्शन कराऊंगा। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। और इन्हीं के समीप में स्थित हैं बाबा काल भैरव बाबा का भी मंदिर स्थित है। इनके भी मैं आपको विग्रह के दर्शन कराऊंगा। आइए अब इनको धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं। जय बद्री विशाल। जय हो महामाई साक्षात जगदम्बा स्वरूपिणी, महामाई श्री माता मूर्ति श्री नारायण नर भगवान की माता श्री की जय हो। यही है माता मूर्ति जी, जो कि नारायण नर भगवान की माता श्री हुई। यहाँ के विद्वान जन, यहाँ के ब्राह्मण जन एवं शास्त्रों में ऐसा उल्लेखित है, ऐसा पाया जाता है कि यही माता मूर्ति हैं जो भगवान नारायण और नर की माता श्री हैं। जय बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण। अब केवल भैरव जी के दर्शन की प्राप्ति रह गई आपकी। अब आप भैरव जी की दर्शन की प्राप्ति करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे और अपने परिवारजनों को भी उनका आशीर्वाद दिलाएंगे। जय बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण, जय हो माता मूर्ति जी की, जय हो नारायण नर भगवान की। अब माता को हम थोड़ा धूप दीप अर्पित करते हैं। जय हो बद्री विशाल भगवान। धूपम दीपम नैवेद्यम अर्पितम श्री मातेश्वरी। जय हो माता। जय हो बाबा भैरवनाथ की जय हो। जय हो बाबा भैरवनाथ। हे प्रभु, भूल चूक क्षमा कर देना प्रभु, नादान बालक हैं अभी हम। यह बद्रीनाथ में स्थित माता मूर्ति के मंदिर के बहुत ही समीप में स्थित भैरव बाबा हैं, भैरवनाथ जी हैं। इनके दर्शन की बहुत ही महिमा है। इनके दर्शन भी अवश्य करें, इनको प्रणाम अवश्य करें और इनका आशीर्वाद अवश्य लें, तभी आपका दर्शन पूर्ण माना जाएगा। यह भैरव बाबा बहुत ही प्राचीन और बहुत ही दिव्य और भव्य मूर्ति में यहाँ पर स्थापित हैं। आप स्वयं ही अपने नेत्रों से देख सकते हैं। इनकी हम क्या व्याख्या करें। जय बद्री विशाल। अब हमारी वीडियो यहाँ पर, इसका वीडियो का पूर्ण निर्माण हो चुका है। वीडियो पूरी तरह से बनकर रेडी है। आप लोगों का अब केवल इतना ही कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें एवं अपना प्रेम इस वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अपना प्रेम अवश्य दिखाएं, क्योंकि
हमें आपके प्रेम की और आपके कमेंट की बहुत ही प्रतीक्षा रहती है। तो आप अपना प्रेम अवश्य दिखाएं एवं भगवान का सुमिरन हमेशा सदैव करते रहें। खुद भी करें, अपने परिजन, अपने पुत्र पुत्रियों को, या वैवाहिक जीवन में नहीं हैं तो ब्रह्मचर्य को साधें, ब्रह्मचारी बने, ब्रह्मचारिणी बने। हर किसी के साथ रिलेशन में आना भी बहुत नुकसानदायक हो सकता है। मेरे अनुभव से मेरा ज्ञान भारत देश के युवा पीढ़ी के लिए यही था। अब आप अपना कर्तव्य निभाएं। जय बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण। आपका आने वाला दिन शुभ हो।